1989 में एट्रोसिटी एक्ट बना था। एक्ट को बने हुए आज 35 साल हो गए। हम बात करते हैं कि 70 साल में देश ने क्या दिया। हम पूछते हैं नेताओं से कि एट्रोसिटी एक्ट जिसको बड़े हुए 35 साल हो गए, फिर हमारे लोगों के साथ अत्याचार क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों होते हैं। बात जब अत्याचारों की आती है, भाई मेरा और हम पांच जो भी टीम है, जो भीम आर्मी है, अगर वो किसी का सहयोग करने जाते हैं तो लोग बात कहते हैं कि भैया कौन सी आर्मी आ गई। अरे हम कतई नहीं जाएंगे, हम उनका कतई सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, वो ठेकेदार क्यों नहीं कहते कि भाई इस गरीब ने क्या किया था, इसके साथ जो अत्याचार कर रहे हो, अगर वो ऐसा कहना चालू कर देंगे तो हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जिम्मेदारी प्रशासन की ली जाएगी। हमारा प्रशासन मूक बधिर हो रहा है, जिसको कहते हैं कि नपुंसक और निकम्मा है। इस बूंदी जिले में आज से 8-7 महीने पहले पत्रिका में न्यूज आई थी। बूंदी जिला ऐसा है जिसके 30 और 35 गाँव में आज भी दलित दूल्हों को घोड़ी पर भिदोरी नहीं निकालने की जाती है। तो ऐसे प्रशासन और प्रशासन को चुप कर जाना चाहिए या अपना क्या करने देना चाहिए। आज बात आती है ये अत्याचार होने की इंतजार करते हैं कि ये लोग पीटे कब, ये मरे कब। अरे उनको सूचना दे दी जाती है कि साहब हमारे साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, हमारी जमीन में इन लोगों ने इस तरीके से कब्जे कर रखे हैं, आप इनको हटवा दीजिए। ये ड्यूटी प्रशासन की है, लेकिन प्रशासन मूक बधिर हो जाता है। हम सूचना देते हैं कि फला गाँव में बिदौरी नहीं निकालने दी जाती है। अरे इतना कहना कि हम बिदौरी नहीं निकालने देंगे, कोई ये कहते कि मेरे को यहाँ से यहाँ नहीं जाने देंगे, तो यही तो अपराध है। इसी को तो एट्रोसिटी कहते हैं। लेकिन इन बातों की तरफ किसी का ध्यान नहीं देता। आज यही टीम, आज बाबा साहब की जयंती है, आज कोई नेता, ये नहीं कह रहा कोई बसपा सपा कांग्रेस बीजेपी, अगर उनका भी कोई आ जाता तो हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है ना, वह सो रहा है, उनके चारों तरफ कुत्ते की तरह दौड़ने लग जाता है। हमें कानून बाबा साहब ने संविधान में भी दिए हैं, चूंकि मैं कानून का आदमी हूँ। आप लोगों को बता दूं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि ऊपर खापड़ जो जमीन है, जब संविधान में उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा था तो तर्क रखे थे बाबा साहब ने कि ऊपर खापड़ जमीन पर अच्छी पैदावार की आशा नहीं की जा सकती। जैसे कोई खेत है, खेत में डोले ढाकने ऊपर नीचे खड्डे हैं तो उनमें अच्छी उपज नहीं हो सकती। उसी तरह ही हमारा जो देश है, जिसमें एक आदमी नीचा एक ऊंचा, एक के पास साधन है दूसरे के पास साधन नहीं है, तो इस तरीके की अगर असमानता रहती है तो इस देश का विकास कतई नहीं होगा। इसीलिए रिजर्वेशन की आवश्यकता थी, इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया। बात रिजर्वेशन की आती है तो रिजर्वेशन तो हमको तो अब दिया है, आपको बदला दो। उस टाइम ही हमारे जो नेता थे उन्होंने कहा था अगर ब्राह्मण ही संपूर्ण ज्ञानी होते, वैसे ही पूरे बिजनेसमैन होते, क्षत्रिय ताकतवर होते, तो हमारा तो कोई योगदान ही नहीं था। ये देश तो कई हजारों साल तक गुलाम रहा। जब देश गुलाम था तब रिजर्वेशन नहीं था, जब देश से आजाद हुआ तब रिजर्वेशन हुआ। अब आप गुलामी की बात कर रहे हो, रिजर्वेशन तो उस टाइम भी था। उस टाइम में जाति के नाम पे, वर्ण व्यवस्था के नाम पर रिजर्वेशन था। अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो अर्जुन अच्छा धनुर्धर नहीं होता, उसकी जगह पर एकलव्य होता। लेकिन वहाँ भी रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन के आधार पर ही अर्जुन को उन्होंने चुना।